और बदली पार कौन लगा पार कौन लगा अब तो माधव बोले उबार अब तो माधव अब तो माधव काम क्रोध समेत तृष्णा रही है पल चिन घेर काम क्रोध समेत तृष्णा नाथ दीना नाथ कृष्णा नाथ दीना नाथ कृष्णा मत लगाओ देर मत लगाओ देर मत लगाओ अब तो माधव बोले अब तो माधव बोले दौड़ कर आए बचाने द्रौपदी की लाज दौड़ कर आए बचाने द्वार तेरा छोड़ कर मैं द्वार किस दर जाऊँ किस दर जाऊँ आज किस दर जाऊँ अब तो माधव बोले
माधव जय राधा माधव श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ठाकुर जी का श्री नाम होगा राधा राधा कांत। राधा कांत भगवान का नाम है और साथ में राधा रानी, ऐसा राधा राधा कांत नाम है ठाकुर जी का। ऐसे नाम से ही उनको पुकार के सेवा करना है ना। राधा रानी का नाम 2 बार है, दूसरे बार वो कृष्ण के साथ में है, वो अकेला कांत नहीं है, राधा रानी का कांत है, ऐसा ठीक है ना। एक श्रीमती राधिका जी और दूसरा राधा रानी के जो कांत है, ऐसा। जब भी जय देना है, जैसे हम लोग जैसे बोलते गुरु गौरांग राधा, जैसे गोकुलानंद, राधा गोविंद, राधा माधव, राधा मदन मोहन, ऐसे ही राधा राधा कांत, ऐसे पुकारना है, ऐसा। रूप गोस्वामी पाद ने भगवान को प्रणाम करते हुए इस बात को आगे किया कि भगवान गोपिका कांत होकर के भी एक तरह से इतना वशीभूत नहीं होते कि जितना राधाकांत होकर के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा। वैसे गोपी मतलब ही राधिका है, फिर भी गोपिका कांत मतलब है कि अन्यान्य गोपियां भी है, ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पर एकदम गोपी मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि श्रीमती राधिका, ऐसा। जब भगवान शरद पूर्णिमा की रास को कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अनेक रूपों में अपने आप को विस्तार किया। जितने गोपियां, उसी हिसाब से उन्होंने अपने रूप बनाया। सभी गोपियों के साथ में श्याम सुंदर श्याम सुंदर विलास कर रहे हैं, लेकिन हठात करके वो उन सबके बीच में से कामदेव को लज्जित करते हुए वहां से श्रीमती राधिका को लेके अंतर्धान हो जाते हैं, ऐसा। जब अंतर्धान हो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद श्री राधा जी को भी उनको वहां पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस चर्चा पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं, समझने के लिए बोल रहा हूं। अब बाद में गोपियां भी कृष्ण को ढूंढ रही है। राधा रानी एक स्थान पर बैठी हुई है, कृष्ण विरह में व्याकुल होकर बैठी है। गोपियां ढूंढ रही हैं, सामने कृष्ण भी आ गए हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, चतुर्भुज रूप बनाकर, नारायण का रूप बनाकर गोपियों के आगे खड़े हो जाते हैं। मतलब कृष्ण ने अपने रूप को छिपाया उनके सामने, और गोपियां साधारण भक्त नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, मन महत्यम मेरा महिमा, मत सापर्यम मेरा सेवार्चनादि। क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, गोपिका ही मन मनस्कम, मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो भी मेरा सेवा पूजा का परिपाटी, मेरा महिमा क्या है मैं भी नहीं जानता। वो बोलते जितना गोपी जन जानते हैं हे अर्जुन, ऐसे बोल रहे भगवान।
ध्यान देना, आजकल सुधार के सीमाएं आगे बढ़ता जा रहा है। ये संघ का प्रभाव ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं वहां पर, मेरा महिमा क्या है मैं स्वयं नहीं जानता, मेरा हृदय को भी मैं इतना नहीं जानता जितना हे अर्जुन गोपीजन जानते हैं। ऐसा इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, वो बोलते मैं कुछ भी कर लूं गोपियों का ऋण कभी भी नहीं उतार सकता। ऐसी गोपियां श्री कृष्ण के सम्मुख में हैं, लेकिन कृष्ण उनके आगे नारायण बन के खड़े हो गए। देख लो, लेकिन उन्हीं गोपियों की मुकुटमणि स्वयं श्री राधा जी के साथ में मिलकर जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, तो कृष्ण वहां पर अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाए। इसलिए राधा रानी प्रधाना है। कृष्ण गोपीजन वल्लभ होते हुए भी, गोपिका कांत होते हुए भी, वो बोलते हैं मुख्य रूप से प्रधान रूप से श्रीमती राधिका के ही हैं। इसीलिए उनको राधाकांत नाम जो है इतना सुख देता है, इतना सुख उनको राधाकांत नाम से कृष्ण को मिलता है। कोई कोई भक्त ऐसे कहते कि कृष्ण को पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, बोलते अच्छा, ध्यान ही नहीं दे रहे। बोल उनके गुण वर्णन करने, करुणा सिंधु, आप तो करुणा कहता सागर है, दीन बंधु, आप तो दीनों के बंधु है नाथ, जगत पते, इस अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं आप। बोलते हैं फिर गोपेश, अब रास्ते पे आया, बोलते गोपिका कांत, रुक जाते। जब बोलते राधा कांत, उठाकर श्री कृष्ण उस राधा रानी के साथ युक्त उनका नाम को पुकारने पर, ऐसे नाम जिसमें राधा रानी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, इससे विभोर होकर प्रेम से उस भक्त को आलिंगन कर लेते हैं। ऐसे भक्तों के अपने भाव है, आचार्यों के अपने अपने भाव है। जो भी हो, भगवान को इस नाम से पुकारना, सेवा करना। भगवान को प्रकट होने के लिए कोई समय नहीं होता, वो जब प्रकट होते हैं तभी समय बन जाता है। ऐसा जिस समय वो आते हैं, और वो प्रकट कब होंगे, ऐसे अभिषेक करके रखने से ऐसे प्रकट नहीं होते, तो फिर किस लिए किए थे सब। बोलते हैं विश्वास करके सेवा को सही तरीके से करने पर वो अपने प्राकट्य का दर्शन कराते हैं। कौन सी ऐसी जगह है इस अनंत ब्रह्मांड में जहां पर भगवान का अवस्थान नहीं है। उनका नाम विष्णु इसीलिए है कि वो सर्वत्र व्याप्त है। समझ में आता है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। सब जगह पे भगवान है, हर जगह पे, हर कण में। ऐसा लेकिन व्यक्ति हर स्थान में भगवान के दर्शन करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का रूप को अपने हृदय से निकाल के बाहर प्रकट करते हैं। इसीलिए भक्त के लिए भगवान पहले भी हैं, अभी भी हैं। लेकिन सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए तभी भगवान का प्राकट्य है जब वो लोग विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा सेवा ना करने पर, भजन ना करने पर
भगवान का नाम को ना करने पर उसके बाद हमारे द्वारा किए गए जितने भी अनुष्ठान होते हैं केवल आडंबर मात्र होके रह जाते हैं। शास्त्र बतलाते हैं इस बात को विशेष रूप से, बोलते हैं अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कितने भी बड़े अनुष्ठान कर लो, कितने भी बड़ी पूजाएं कर लो, कितने भी बड़े साधन कर लो, जो कुछ भी कर लो, वो सब केवल प्राणहीन मृत देह को सुसर्जित करने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हम देखते हैं जो व्यक्ति भगवान की उपस्थिति को, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझता है, ऐसे विकट प्राणी के लिए भगवान मूर्तिमान रूप धारण करके रहने के बाद भी उसके लिए वो पाषाण मात्र ही है। वो बोलेगा कौन सा पत्थर का बना है, कहाँ का मार्बल है, इटालियन है, राजस्थानी या मकराना है, कौन सा किस तरह का पत्थर से बना, क्योंकि उसके लिए पत्थर है। ऐसा लेकिन अगर प्रेम से कि मेरे ठाकुर हैं, ये भाव को लेकर के जो, इधर आइए आप, आपको अस्थिर देख के हमारा मन विचलित हो रहा है ना, ना इधर आओ, कम हियर ना। भरत सुधर गया ना थोड़ा थोड़ा, हाँ? अच्छा बहुत सुधर गया है। चलो आप जैसे बड़े कह रहे हैं तो सुधर ही गया होगा। ऐसा इस चीज को समझना होगा। क्या बोलते हैं भक्त, क्या कहता है, वो तो पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, और जो भक्त नहीं है वो भगवान में भी केवल पत्थर को ही देखता है। तो वास्तविकता में यहाँ पर बात पाषाण का नहीं है, बात है दर्शन का। जैसी दृष्टि वैसा ही दर्शन है। कामुक व्यक्ति सारी जगत को कामुक देखता है, लोभी व्यक्ति पूरे जगत को लोभी देखता है, दुष्ट पूरे जगत को दुष्ट देखता है, भक्त पूरे जगत को भक्त ही देखता है। ऐसा इसीलिए बोलते हैं धीर व्यक्ति जो होगा, धीर मतलब कौन है, भजनशील, भजन परायण, प्रभु के ऊपर विश्वास रख के प्रेम करते हुए उनका नाम को उच्चारण करने वाला व्यक्ति, केवल मात्र माला को घसने वाला व्यक्ति की बात नहीं हो रहा। ऐसा मैं क्या 192 करता हूँ या 500 करता हूँ, कितना करता हूँ की बात नहीं है, कितना श्रद्धा के साथ करता हूँ, प्रेम के साथ करता हूँ। निश्चित रूप से संख्या निर्देश दिया गया है, ऐसा नहीं कि संख्या की अवहेलना नहीं किया, लेकिन उसके साथ में गुण का भी महत्व बहुत ज्यादा दिया। वो गुण क्या है, भगवान के निकट वास। वो कैसे होता है, बोलते हरि कथा, हरि सेवा के माध्यम से होता है। ऐसा इसीलिए बोलते जो हरि कथा में रहता है, हरि कथा में वैष्णवों के बीच में रहकर हरि नाम को करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बारे में बताते हैं, उसका दर्शन बदल जाता है। क्या होता है, वो प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप मूर्ति थोड़ा ना है, हमने घर में मूर्ति नहीं रखा, हमने आपको रखा है। आपको रखा, कहने का मतलब है कि आपकी सेवा को हमने आपसे प्रार्थना करके मांगा। जैसे सबने मिलके पुष्प लेकर
ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया और प्रार्थना किया कि प्रभु हम आपका सेवा करेंगे, आप कृपया पधारिए। ये भाव है। जब तक ये भाव नहीं होता है तब तक वास्तविकता में हमारा कोई भी सेवा सिद्ध नहीं हो सकता है। ये याद रखना। आडंबर मात्र रहेगा। यही खार में एक माता जी रहती थी। ऐसा बहुत बड़ा घर है। जो एक्टर जितेंद्र है ना, उसके घर के बगल में ही उनका घर है ना, उसके बगल वाला ही। हम 2 बार गया था। एक बार हमको पता बड़े खुशी से, जैसे वो कोई प्रधानमंत्री का मकान होता है, यही है जितेंद्र का घर। उसके बगल में ही रहती है एक माता, बड़ी अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि बेकार है, अच्छी है। कीर्तन भी करवाती है, ठाकुर जी का सेवा भी करती है, लेकिन करती कैसा है वही विशेषता है। कहाँ रखा ठाकुर जी को? घर के बाहर जहाँ सिक्योरिटी वाला रहता है, उस कमरे को थोड़ा बड़ा करके मॉडिफाई करके अच्छा बनाया। अंदर से अच्छा बनाया और वहाँ पर ठाकुर जी को रखा, गेट के साथ में। घर के अंदर नहीं रखा। हमने हमारे पूज्य गुरुदेव से एक बार पूछा कि गुरुदेव, जय विजय का पतन क्यों हुआ? जय विजय का पतन क्यों हुआ? तो वैकुंठ में रहते हैं। वो बड़े प्यार से हंसते हुए बोलते हैं वैकुंठ में रहते हैं, और बोलते हैं बाहर रहते हैं द्वारपाल बन के। वैकुंठ के घेरे में हैं, लेकिन उसके द्वार के बाहर में है। ऐसा हंसते हुए उन्होंने कहा। इसी प्रकार से भगवान को अपने हृदय में नहीं निमंत्रण करेंगे, अपने घर में निमंत्रण नहीं करेंगे, दूर में रखेंगे, तो भगवान अपना होगा कैसे? अपना कैसे होगा? वो माता ने घर के बाहर रखा, खुद घर में रहती है, और गेट के पास जो है चौकीदार का जगह पे अच्छा करके ठाकुर जी को रखा। श्रृंगार 3-4 दिन बाद एक बार इस्कॉन से ब्रह्मचारी आके करके चले जाते। रसोई नौकर बनाते। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, बस सेवा तो नहीं कर रही। भक्त लोग आके कीर्तन कर जाते हैं, नौकर रसोई बना जाता है, कोई आके श्रृंगार कर जाता है। इसीलिए एक समय ऐसा आया, उनके लिए वो घर रहा ही नहीं है ना? वो घर उनके लिए रहा नहीं। इतना बड़ा बंगलों में से निकल के अब पता नहीं कहाँ है, पुणे में एक फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। जब आखिरी बार हम गया था तो बोल रही थी बहुत दुखी होके यह बात। ऐसा भगवान उपहास का या मनोरंजन का वस्तु नहीं है। भगवान क्या है? सेवा है। भगवान का सेवा करना होता है, प्रेम करना होता है। ऐसा वो प्रेम कैसे करेंगे भगवान से? भगवान वो हाथ लगाएंगे तो पत्थर जैसा लगता है, तो सेवा कैसे करेंगे? बोलते हैं नाम से। ऐसा उनको भोग लगाना चाहिए और उनको शयन देना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए, उनका वस्त्र बदलना चाहिए, सब करना चाहिए। हमारे पूर्वाचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद अपने पवित्र जो ग्रंथ है हरिभक्ति विलास, उसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न शास्त्रों में से कोट करते हुए हमें बतलाया
कि देखो ये सारी सेवाओं की सिद्धि तभी संभव होगा जब तुम नाम के साथ में करोगे। याद रखना, जो सेवा करेंगे, आरती दीदी और उनके जो पति जो भी सेवा, किरण पुजारी है ना नाम उनका, हाँ, श्री किरण पुजारी जी और हमारी आरती दीदी, ये लोग जो सेवा करेंगे, हरिनाम करते हुए सेवा करना। सिर्फ सेवा करने से नहीं होगा, हरिनाम करने से, करते करते सेवा करने से जब ठाकुर जी को स्पर्श करोगे, एक ना एक दिन वो स्पर्श अनुभव होगा। आप देखो, यशोदा मैया दही मंथन करने से कृष्ण नहीं आए। यशोदा मैया, कृष्ण सो रहे हैं, यशोदा मैया दही को मंथन कर रही है, तो दही मंथन करने से सिर्फ माखन खाने के लिए कृष्ण आए ऐसी बात नहीं है। वो आए कब है? आप भागवत जी को ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दही मंथन करती हुई यशोदा मैया कृष्ण की महिमा कीर्तन कर रही है वहां। ठीक है ना, कृष्ण की महिमा को गा रही है कि कृष्ण इतना छोटा सा सुंदर है। उनका रूप को स्मरण करती करती यशोदा मैया वहां कृष्ण का महिमा गान कर रही है। शास्त्र बताते हैं उनकी चूड़ियां बज रहे हैं, हम जैसे करताल बजा रहे हैं ऐसे वहां उनके कंगन बज रहे हैं, उनके शरीर में लगे हुए आभूषण हिल रहे हैं। उससे बड़े सुंदर संगीत प्रकट हो रहा है। ऐसा उसी को बोलते हैं अनहद नाद है। वो कोई बजाता नहीं है, वो स्वयं प्रकट होता है और वो ही वहां पर से निकल रहा होता है। यशोदा मैया कुछ बजा नहीं रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन इतने प्रेम में डूब के कर रही है। कृष्ण को याद करते 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 कृष्ण से रहा नहीं गया, वो उठ के आ जाते हैं और यशोदा मैया को पकड़ लेते हैं। फिर आगे जो लीला होता है वो तो होता ही है। ऐसा हरिभक्त विलास में सनातन गोस्वामी ने इसको बड़े स्पष्ट भाव से कहा। भगवान के अभिषेक के समय, भगवान के भोग के समय, भगवान के पूजा के समय, भगवान के साथ जुड़ी हुई हर वो समय जो व्यक्ति भगवान का नाम का उच्चारण करता हुआ करेगा, और बोलते उसके ऊपर ही भगवान का कृपा होता है, ना कि नौकर रख के काम कराने से होता नहीं है। इसलिए मैंने वो माता की बात बताया। बर्तन कोई और धोएगा, रसोई को और बनाएगा, भोग कोई बाहर से आके पुजारी लगा के चला जाएगा। तुम्हारा सेवा क्या है उधर? ऐसा तुम्हारा सेवा क्या है? हम अगर भागवत जी को पढ़ते हैं, भागवत के 9वें स्कंद में आता है एक महापुरुष के बारे में जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश महाराज ये पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। 7 द्वीप, ये जो 7 कॉन्टिनेंट जो आज बने हुए हैं, इन सब का एकमात्र सम्राट जो था वो कौन था? अम्बरीश महाराज। कौन था? अम्बरीश महाराज। और ऐसा था, क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी मधुवन में जाकर, मधुवन जो है ब्रजमंडल के अंदर एक वन है, वहां पर जाकर क्या करते हैं? एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। 1 वर्ष पूरा वहीं पे रहे। उत्पन्न एकादशी से लेकर
उत्थान एकादशी तक जितने भी एकादशी है उन सारी एकादशियों का नियम से पालन किया। उनकी जीवन का विशेषता क्या है? पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार का देखरेख करने के लिए उनके पास नौकर चाकर बहुत है, लेकिन जो भगवान का सेवा करना होता है किसी भी नौकर को नहीं लगाया। क्या करते थे? खुद करते थे। भगवान के बर्तनों का मार्जन खुद करते थे, भगवान के भोग का व्यवस्था खुद करते थे, भगवान का पूजा खुद करते थे, आरती खुद करते थे, सब कुछ खुद ही करते थे। ये विशेषता है उनका। पूरी संसार का राजा होकर भागवत जी में बताते हैं कि पूरे संसार को उन्होंने मिट्टी की ढले की तरह समझा हुआ है। आज की तारीख में किसी से भी पूछो, 5 मिनट टाइम नहीं होता किसी के पास। कौन से शुगर मिल चल रहे हैं भाऊ, भगवान ही जाने, टाइम ही नहीं किसी के पास। भजन करने का टाइम नहीं, सत्संग में आने का टाइम नहीं। लेकिन एक अद्भुत बात है, टाइम हो या ना हो, जब समय आता है तो अपनी क्रियाक्रम के लिए चिता में तो जरूर लेटना पड़ता है, तब कोई सुनने वाला मिलेगा नहीं। हम बोले मेरे पास टाइम नहीं है, कल अलग, कल नहीं भैया, अभी मतलब अभी ही है। कुछ भी टाल सकते हैं, समय नहीं है बोल के मौत को नहीं टाल सकते। जो भी हो, अम्बरीश महाराज मिट्टी की ढली की तरह उसको समझते थे। इसीलिए किसी चीज में आसक्त हुए बिना भगवान के चरणों में जरूर आसक्त होकर उनकी सेवा स्वयं करते थे। आप परिणाम देखो। दुर्वासा ऋषि के मन में आया, इतना बड़ा महापुरुष है, इनके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो राजा है, क्षत्रिय है, इसीलिए चुपचाप रहते हैं, अपना भजन करते हैं, दुनिया उनके बारे में जानती नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि अब इनके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि उनके पास जाके बोलते कि राजन, मैं यहाँ पर आया। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं, आज द्वादशी का दिन आप आए हैं, बड़ी कृपा किया आप यहाँ पर आए, आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। बोलते ऐसे ही होगा, मैं नहा के आता हूँ, तुम भोजन की प्रबंध करो। बोले ठीक है। जब नहाने के लिए गए जमुना जी के अंदर, परम पवित्र जमुना महारानी के उस शीतल जल में प्रवेश करते ही और देखा कि उनको जल भी नीला नीला दिखाई देने लगा। जमुना जल थोड़ा नीला नीला ही लगता है, कोई कोई जगह काला सा लगता है और कोई कोई जगह नीला सा। जैसे गंगा मैया बिल्कुल एकदम श्वेत वर्ण में दिखाई देती है, ऐसा। अब वो जल को देखते ही उनको कृष्ण स्मरण हो गया, उनको समाधि लग गया। अभी होता क्या है, पारण का समय हो जाता है, एक ऐसी मजबूरी में वो खड़े हैं, समय पे पारण ना करने पर व्रत पालन का लाभ होगा नहीं। इस कारण से उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श करके क्या करते हैं, कुशा घास से 3 बूंद पानी मुंह में डालते हैं। 3 ही बूंद डालते हैं, इससे ज्यादा नहीं डालते। 3 बूंद घास के जो अग्रभाग है उससे डुबा के डालने पर कितना पानी गिरेगा सोचो। उससे उन्होंने बोल दिया कि पानी पीना भी हो जाएगा, नहीं पीना भी हो जाएगा, आपका व्रत नहीं टूटेगा। बोला ठीक है जी, ये हाँ भी ना भी जैसा है, तो कोई बात नहीं।
लेकिन वहाँ दुर्वासा ऋषि जागते हैं और उनको क्रोध आ जाता है। क्या बोलकर? मुझे तुमने निमंत्रण किया और मुझे सेवा करने से पहले तुमने जल ग्रहण कर लिया। अतिथि को जब आमंत्रित करते हैं तो अतिथि का यथोचित सत्कार से पूर्व भोजन आदि ग्रहण करना बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसा आज दुर्वासा ऋषि ने क्या किया वहां पर? बोलते तुम राजा होकर गलत काम करोगे, दुनिया क्या सीखेगी, इसीलिए मैं तुम्हें अभी शासन करता हूं। करके उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ के जमीन में मारा, जिससे कृत्या नाम का एक बहुत बड़ा एक राक्षसी पैदा हो गई वहां पे। और उनको आदेश दिया कि जाओ अम्बरीश महाराज का सर्वनाश करो। वो जैसे ही अम्बरीश महाराज के नजदीक में आया, हैरान हो जाएंगे जानकर, सुदर्शन चक्र उसी समय वहां पर आके उस कृत्या का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बिल्कुल अम्बरीश महाराज ने तो सुदर्शन को बुलाया नहीं। अम्बरीश महाराज ने बुलाया भगवान को कि मुझे बचा लो। एक बार नहीं कहा। ये चीजें समझना होगा। हम ठीक से माला भी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के आगे खड़े होकर के बेहिसाब रोते हैं और बोलते मेरा ये काम बना दो, मेरा वो काम बना दो, मेरा ऐसा करा दो, मेरा वैसा करा दो। बहुत ज्यादा माखन ना लगाओ तो दुनिया का आदमी काम नहीं करता है भैया। बता दो आप मुझे, कोई करता है? तलवे चाटने पड़ते हैं तब भी कोई काम नहीं करता ठीक से। कई जगह ऐसे हैं आजकल तो काम करने वाले लोग जो होते हैं, आप उनको पैसा भी दे रहे हो तब भी काम नहीं करता वो। ऐसी समय है इस समय। और क्या, ध्यान से सुनना चाहिए। ये बात है ना? कोई बात सुनता नहीं दुनिया में। जैसे हम बार बार बोलते कथा ध्यान से सुनना, हिलना नहीं, डोलना नहीं। कोई मोबाइल लेके खेलता है, कोई चैटिंग कर रहा होता है, कोई शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वही टाइम में। भरत, ऐसा कुछ है? ध्यान से समझना। भरत तो अपना है इसीलिए थोड़ा उनका नाम लेके बोले, बट ये सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हर एक के लिए। इस चीज को समझिएगा। अम्बरीश महाराज प्रार्थना भी नहीं किया भगवान का, विश्वास करके भगवान का सेवा मात्र किया है। भरोसा के साथ में सेवा किया कि मेरे ठाकुर है। और परिणाम क्या निकलता है? उनके बोलने से पहले ही भगवान ने अपनी सुदर्शन को उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए तैनात कर दिया। क्यों? क्योंकि फिक्र तो भगवान को है। अरे ये तो मेरे अलावा और कुछ जानता ही नहीं, अब ये मेरे अलावा किसी और चीज की तरफ इसका ध्यान ही नहीं है। ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए इसका रक्षा मुझे ही करना है। इसलिए भगवान क्या करते? सुदर्शन को बोला कि तुम वहां रह, उसका रक्षा करना। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कृत्या को निकाला, सुदर्शन आके उसको काट दिया। बिना मांगे ही गोविंद हमारे होकर हमारी रक्षा करते हैं, अगर हम विश्वास के साथ उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें। बस इतना ही नहीं, दुर्वासा जैसा ऋषि, इतने बड़ा ऋषि,
वो सुदर्शन चक्र उनके पीछे भागने लगा। कहाँ नहीं भगाया? समुद्र के अंदर, आकाश में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भी चले गए, जाके भगवान को बोल रहे कि प्रभु रक्षा करो मेरा, आपका सुदर्शन मुझे तकलीफ दे रहा है। भगवान बोलते मेरा मन जब मेरे पास नहीं है, तुम आके इधर बोल के भी लाभ नहीं। बोलते आपका मन कहाँ है? वो बोलते मेरा मन जहां तुमने दोष किया है वहीं पे है। खुद भगवान बोल रहे कि मेरा मन मेरे भक्त के पास है। कौन सा भक्त? जिस भक्त के प्रति तुमने दोष करने के कारण आज तुम्हारा ये दुर्दशा हुआ। मतलब अम्बरीश महाराज के पास मेरा मन है। अम्बरीश महाराज के पास मेरा मन है, इसलिए वहीं पे जाना। दुर्वासा ऋषि आकर अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरकर साष्टांग नमन करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब जाकर अम्बरीश महाराज की प्रार्थना पे सुदर्शन ने उनको छोड़ा। ऐसे भक्त हैं भैया। ये सारी बातें इसीलिए कह रहा हूँ, जो कोई भी कोशिश करना, पहले तो अपने आप से कोई मूर्तियां लेके नहीं आना। जो लोग भी जितने भी वृंदावन जाके शौक से इधर उधर से उठा लाते, ऐसे काम कोई लोग करिएगा नहीं। भगवान को लाना मतलब है कि उनका सेवा करना। सबसे अच्छा चित्रपट रख के सेवा कीजिएगा। जब विग्रह को लाना है तो निश्चित रूप से भक्तों की इच्छा से लाना, अपना दिमाग लगा के कभी नहीं लाना। ऐसा जो लोग दीक्षित हैं वो लोग अपने अपने गुरु के पास जाके उनसे आज्ञा लेके लाना। जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो भक्तों के पास जाके उन्हें पूछकर उनसे सलाह करके फिर लेके आना। जब भक्त हाँ कहेगा तो भगवान वहां पे अपने आप आ जाएंगे। ऐसा। और जो आएंगे उनका मन लगा करके सेवा करना है। अभी पंजाब में ऐसे ही हुआ। किसी ने दुकान खोला, दुकान में ठाकुर जी रखेंगे, वो गोपाल जी का मूर्ति वृंदावन से उठा लाया, रख दिया दुकान में। कुछ दिन बाद उसको लगा कि और नहीं मेरे से सेवा होगा, उठा के किसी और को पकड़ा दी। ये चीजें सर्वनाश का कारण होते हैं। भगवान खिलौना नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। उनको जब हम इस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं हर स्थिति में। फिर आदमी को गिरने नहीं देंगे जीवन में। मैं बहुत भजन करता हूँ, हमें ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैं बहुत माला करता हूँ, हमारा बहुत भजन करता हूँ। ठाकुर जी का कृपा तो मेरे पे हुआ नहीं। कारण ये है कि तुमने ठाकुर जी को ठाकुर जी मान के कभी सेवा किया ही नहीं। ऐसा एक बार उनको आप हैं ये मान करके सेवा करके देखें। शास्त्र कहते हैं उसके बाद तुम बोल बोल के थक जाओगे कि आपकी मुझे जरूरत नहीं है, तब भी भगवान आपसे दूर जाएगा ही नहीं। सेवा वृत्ति होने पर एक समय ऐसा आएगा कि मैं अब आपका सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे आप क्षमा करें। तब भी भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, दुनिया छोड़ के जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। मतलब से एक दूसरे से प्यार करते। तुम्हारे पास पैसा है, प्रतिष्ठा है, पोजीशन है, तुम एक जगह पे खड़े हो, तुम्हारा बात चलता है तो दुनिया प्यार करता है। भगवान ये सब देख के प्यार नहीं करते।
भगवान आपका मन देख के करते हैं। इसीलिए विदुर जी के घर में जाकर विदुरानी ने भाव विभोर होके जो छिलका खिलाया था उसको भी खाया। ऐसा नहीं कि केला खाया, अरे छिलका खाया। ऐसा छिलका कौन खा सकता है? एक कहानी है, फैक्ट बात है। लेकिन प्रेम होने से भगवान एक कभी नहीं देखते कि आपने मुझे चांदी के थाली में खिलाया, सोने के थाली में खिलाया, पनीर खिलाया, ये खिलाया, मलाई खिलाया, मालपुआ खिलाया। भगवान को ये सब उसके लिए है जिसके जीवन में अभाव है। समझ में आ रहा है? जो जो भगवान की सेवा करते हैं सबके लिए है, समझने के लिए कि खुश तो वो होता है। मैंने बहुत दिन से मान लो मालपुआ खाया नहीं, कोई मेरे पास बढ़िया सा मालपुआ गरम गरम ला के दे देगा, मैं उसको खा के खुश हो रहा। किसी ने बहुत दिन से जो है एक टाइम का रोटी भी जिसका भाग्य में नहीं, उसको अगर कहीं से निमंत्रण आता है तो वो खा के वो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो भिखारी है, लोग बासी रोटियां उसको देते हैं, कोई उसको गरम गरम पराठा बना के दे देगा, वो कितना खुश हो जाएगा वो। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है। स्वयं मां महालक्ष्मी जो है अन्नपूर्णा बनकर उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती है। तो उनको क्या कमी है? किस चीज की कमी? ब्रह्मा, इंद्र, वर्ण, रुद्र, मरुत आदि जितने भी गंधर्व, सिद्ध, चानुर जितने भी हैं, निरंतर उनको प्रसन्न करने के लिए उनके लिए सेवा करते रहते हैं। उनके लिए अभाव किस चीज का है कि हम कोई वस्तु उन्हें देके प्रलोभित कर सकते हैं? जो सोने के थाल में खाने वाला है उसको पत्तल में खिला के कोई खुश कर सकता है? कभी नहीं खुश कर सकता, क्योंकि वो सोने की थाली में खा रहा है। ऐसा है ना? भगवान ऐसे नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए भी, भोक्ता होते हुए भी, प्रभु होते हुए भी किसके वशीभूत रहते हैं? प्रेम के वशीभूत रहते हैं। इसीलिए बोला सेवा करना मन लगा के करना। मन दे करके अगर आप छिलका भी खिला दोगे, उसी को भगवान खा लेते हैं। भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके, मेरे लिए आप जो है पत्ता ही अर्पण करते हो, कुछ नहीं आपके पास, कुछ नहीं आपके पास देने के लिए। वो बोलते चिंता नहीं करना, एक तुलसी जी का पत्र उठाकर उनके चरणों में रख देना। बोलते काफी है। तुलसी जी की पत्ता तो मिल ही सकता है, ऐसा तो नहीं कि वो भी नहीं मिलता है। तुलसी जी का एक पत्ता लेकर बोलते उसको चरणों में दे देना, बस खुश। पानी, बोलते पानी नहीं मिलता है, नदी के जल को उठाकर थोड़ा सा पानी को उनके आगे रख देना, बोलते उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक फल, कोई भी एक वस्तु जो आप अर्पण कर सकते हो, आपके सामर्थ्य में है, उसी को उठा के गोविंद के आगे रख देना, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यो में भक्ता, मेरे भक्त होके करना पड़ेगा। इसलिए विश्वास के साथ, भक्त कौन है? भगवान को मूर्ति नहीं देखता है, भगवान को भगवान देखता है। समय पे उनका सेवा करना। मुझे अगर खाने की जरूरत है तो मेरे ठाकुर को जरूरत है, मुझे अगर सोने की जरूरत है तो मेरे ठाकुर को जरूरत है, मुझे अगर कपड़े की जरूरत है तो मेरे ठाकुर को भी जरूरत है। इस भाव से
हर तरह की सेवा में लगा रहता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। इसीलिए मन लगा के सेवा कीजिएगा, यही मैंने कहना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना मन लगा के, जितना जैसे बोलते गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ऐसे जितना मन लगा के सेवा करेंगे उतना ही प्रेम, उतना ही प्रेम। और इतना प्रेम कि एक समय आने के बाद वो पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, ऐसा। अभी हम लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे। यहाँ अभी भोग लग रहा है, उसके बाद ठाकुर जी को आरती करेंगे और उसके बाद संकीर्तन का विश्राम। ठाकुर जी को सब प्रणाम करके कृपा प्रार्थना करना कि नाथ आप हम पर कृपा करें, आप हम पर दया करें, जिससे हम आपकी सेवा को कर सके, आपको अपना बना सके। आपने तो हमको अपना बना ही लिया, भगवान ने हमको अपना बना ही लिया, लेकिन हम भगवान को अपना नहीं बना पाए। इसीलिए हमारा मन दुनिया की तरफ दौड़ता रहता है। इसलिए प्रार्थना करना कि आप ऐसे कृपा करें जिससे कि हम आपको अपना बना सके और हमारा जन्म को सफल कर सके। बस उनसे यही मांगना, एक बार उनसे यही मांग के देखना, फिर देखना उसके बाद क्या नहीं करते हो। हरे कृष्ण। हो गया? यशोदानंदन कृष्णा गोपाल गोविंदा यशोदानंदन कृष्णा गोपाल गोविंदा मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन हरि अनंत मुकुंद मदन मोहन अनंत मुकुंद मदन मोहन अनंत मुकुंद यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद मदन मोहन
अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव वृंदावन चंद्र मुरली वदन श्याम गोपीजनानंद मुरली वदन अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र मुरली वदन श्याम गोपीजनानंद मुरली अच्युत माधव नाम वृंदावन चंद्र अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र मुरली वदन श्याम गोपीजनानंद मुरली वदन श्याम गोपीजनानंद आनंदन कृष्ण गोपाल गोविंदा गोपाल गोविंदा मदन मोहन हरि अनंत मुकुंदा मदन मोहन हरि अनंत मुकुंदा यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंदा यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंदा मदन मोहन हरि अनंत मुकुंदा 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 यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंदा यशोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंदा मदन मोहन हरि अनंत मुकुंदा
से बोल रहा हूँ, भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान मतलब भगवान है। वो समझ तब आते जब हम लोग हरिनाम अच्छे से मन लगा के करेंगे। सभी अच्छे से हरिनाम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिनके घर में विग्रह है उनको करनी है, हर एक व्यक्ति को हरिनाम करना है। नाम के बिना गति नहीं है। हमारे शास्त्र बोलते हैं, नाम बिना कलिकाले नाई यार धर्म। भगवान के नाम बिना कोई और धर्म है ही नहीं है, सार ही नाम है। नाम करेंगे तो नाम ही आएंगे। अभी आरती सब उस तरफ घूम जाइएगा। हाँ, यशोमती नंदन गाना गा लो, आता है ना गा। उधर घूम जाइएगा दर्शन। ब्रजवरनाथ गोकुल रंजन का